श्री राम जय राम जय जय राम। किसी का नाम अनीता उर्फ अर्चना देवी, यदि कोई हो तो खड़े हो जाए। अनीता उर्फ अर्चना आइए। दो अर्चना तो नहीं है यहाँ पे, यदि एक है तो स्वीकार कर लेते हैं, दो है तो क्रॉस करूंगा। जल्दी आइए। साथ में इनके कौन है? आइए बैठ जाइए, बैठिए, माइक उठाइए, पास में आइए। भैया जी बैठ जाइए, आप सिर पर पल्लू डालिए। माइक उठाइए। कहां से आए? इंदौर से। इंदौर से। इंदौर से क्या पूछने आए? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हो गया? पहले थोड़ी भारीपन रहता था जी। कहां से आए हैं? इंदौर से। इंदौर पहली बार आए हैं? जी हाँ। कहां से पता लगा था आपको यहाँ के बारे में? हमने वीडियो देखे थे सर। वीडियो देखे थे। क्या पूछना चाहती बहन? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या दिक्कत होती है? पहले भारी भारी रहता था, कुछ प्रॉब्लम बहुत सालों से चली आई, तो मैंने खूब जगह दिखाया कि कहीं ऊपरी चक्कर वगैरह तो ठीक है जी, बाकी नहीं हुआ है। लेकिन आपके दरबार में मेरे को सुबह दिखाया था तो मेरे को मालूम पड़ा है कि मेरे को कुछ दे भी सकती है। ऐसा? जी हाँ। तो उस विषय पे आपके पति ने हमसे जिद भी की थी। जी तो हाँ। मैंने कहा था कि दरबार में बात करूंगा। जी हाँ। चलिए कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि बंद कमरे में किसने देखा। मैं जिद करने वाले से कह देता हूँ, खुला कह देता हूँ, बिंदु भाई, मुकेश गुप्ता ही सुन रहे हो, मैं कह देता हूँ आइए मैं दरबार में मिलूंगा। क्योंकि बंद कमरे में चले गए रष्ट होके या संतुष्ट होके किसने देखा। पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं और आपने जिद की, अच्छी की, साथ धन्यवाद आपको। माइक दीजिए। आपका नाम क्या है? संतोष साहब। संतोष जी। जी संतोष साहब। आपने अपना नाम या पत्नी का नाम तो नहीं बताया था? नहीं। पर्ची किसके नाम से कटवाई आपने? मेरे नाम से। हाँ? मेरे नाम से। क्या चाहते हैं आप? गुरुजी मैं तो अपने काम से आया था। बोलिए। कि मेरा एक प्रकरण है। काय का प्रकरण है? ये मतलब ईडब्ल्यू ईओडब्ल्यू का प्रकरण, ईओडब्ल्यू का प्रकरण है। ईओडब्ल्यू का प्रकरण है 10 साल। आयकर विभाग? नहीं नहीं नहीं, धन से संबंधित है? आय से अधिक संपत्ति वाला। हाँ, आय से अधिक संपत्ति भाई, तो है धन बाय है भैया। मैं उसके लिए आया था। ठीक है, हमने लिखा, सुने। अर्चना देवी के पिता का नाम रामस्वरूप, बोलो हाँ है ना? हाँ। संतोष कुमार, पिता का नाम अशोक कुमार, हाँ। बोलो हाँ है ना? हाँ ना। आइए, आपका लोकायुक्त अंतर्गत यूडब्ल्यू प्रकरण समस्या का समाधान होगा, आशीर्वाद है, और केस में विजय होंगे, जीत होगी। मां भगवती कालरात्रि देवी रक्षा करेंगी और वो ही विजय दिलाएंगी। आपको मां भगवती का मंदिर बनाना होगा अपने घर में, अपनी क्रय की भूमि पर या पंडुगढ़ धाम में, उसका खर्च स्वयं उठाना पड़ेगा। और जाओ, यही तुम्हें विजय कराएंगी। और इसमें नहीं, संपूर्ण जितनी व्याधि आज से कभी आएंगी, सब मां भगवती कालरात्रि देवी आपकी मदद करेंगे। हाँ? तारीख से कुछ नहीं होने वाला, अभी तो कुछ नहीं हो रहा इसमें। जल्दी कराओगे तो जेल चले जाएंगे। मंदिर कहाँ बनवाना है गुरुजी? जल्दी कराना है तो जेल जाओगे। और अभी 8 महीना निकाल लो, ये प्रकरण में जीत होगी, मैं घोषणा करता हूं। कुछ नहीं हो रहा इसमें। मंदिर कब बनाना गुरुजी? जब तुम लोग पैसा दे दो, और जब तुम जगह खरीद लो, और जब तुम बनवा लो। माइक से बात करिए, बगैर फ्री में बात कुछ नहीं करूंगा मैं। नहीं कहाँ करेगा, मतलब यहाँ बनवाए कितना खर्च? तुम, हमें क्या पता, तुमने घर बनवा कितने लगा? हम तो कहते इतनी सी भी मंदिर बन जाता है, मंदिर इतना भी बड़ा बन जाता है, और इतना बड़ा नहीं बन पाया अभी तक। बोलो, तुम्हारी हैसियत हो, बताओ। गलत कह रहे हो बताइए। हमारे पूज्य गुरुदेव भी नहीं कहते तो मैं भी नहीं कहता हूं। बनवा लेंगे। बनवा दोगे? चलिए, आंखें बंद करो बेटा। तत्काल मां भगवती कालरात्रि देवी का आवाहन हो। फ्रय मंत्री श्री वाचा सत्यनाम आदि फट पुरुष स्वाहा। एकदम तेज से भैया पीछे हटो, तत्काल पीछे। कालरात्रि देवी यक्षिणी मां भगवती की रक्तचापिणी देवी शरीर पर प्रभावित हो,
एकदम तेजी से, पूर्णतः भैरव सहित बटुक बहराओ यानी दूत बहराओ, उनके छोटे छोटे अनु दूत वो भी शरीर पर प्रभावित हो और अपने पूरे पुरुष के रूप में आए, जिससे कि लोगों को लगे कि मर्यादा किसे कहते हैं और बेमर्यादा किसे कहते हैं और शक्ति किसे कहते हैं और नकली किसे कहते हैं। वस्त्र भंजाए फट करू स्वाहा, हट। पीछे को खिसक के, पीछे को, हाँ बात करिए भैया, बात करिए। इसकी मदद करना है, कैसे मदद होगी? करोगे? सब विजय होगा, क्यों चिंता करते हो? भैया एक जनो माइक पकड़ लो उनको, ये क्या जवाब सवाल कर रहे हैं। आप माइक लगा लो, बात पूछो, इनके मुंह से लगाओ और आप बात करिए। पास में आओ भैया, हाँ बोलिए। बहुत परेशान है 12-13 साल से। माइक सब विजय होगी, सब विजय होगी, सब विजय होगी, क्यों चिंता करते हो? पूरा परिवार परेशान हो रहा है हमारा। कोई बात नहीं, परेशानी थी निकल गए, कोई चिंता नहीं है, सब अच्छा होगा। मैंने आदेश किया है, या यदि उचित हो तो बताएं कि आपका मंदिर, मैं चाहता हूं कि आपका मंदिर बने और आपका दरबार लगे और जनमानस में इस बेटी के द्वारा जन समस्या का समाधान हो और कर पाए आप और रक्षा कर पाए और बात फैला पाए तो वचन देना, अन्यथा नहीं। क्योंकि वैसे तो देवी देवताओं की बदनामी हो रही और तुम तो कालरात्रि देवी की यक्षिणी हो, यानी जोगनी हो, रक्तचापनी हो। तो आप बताइए कि मंदिर चिराग बना के क्या दरबार चलाने की इच्छा है? क्या इस बेटी को आप पुजवाना चाहते हैं? क्या अपना झंडा पताका लहराना चाहते हैं इस कलिकाल में? बताइए। बनवा दो, मंदिर बनवा दो। मंदिर कैसा बनेगा? जैसा भी बने, छोटा बड़ा जैसा भी। छोटा बड़ा जानते हो आप? इसमें संदेह पैदा होता है। 1 फुट के मंदिर में तुम कैसे घुसोगे मुझे बताओ। और घुसवे की बात तो यह कि 5 फुट के शरीर में तुम घुस गई और उसके अंदर आप किसी तरीके से आ रही हो, उसकी क्या पद्धति है मैं बताऊंगा नहीं तो कई बाबा बताने लगेंगे, हम बता देंगे कैसे आ रही हो आप, तो इसलिए नहीं बताऊंगा तुम आती कैसे हो। ये तो हमारा क्रॉस क्वेश्चन है। तो आप मंदिर कितना का होता जानते हो आप? हमारे धर्म संस्कृति में कितने फुट का माना जाता है बताइए? चौखट कितने फुट की होती है? 7 फुट की। 7 फुट की आज होती है, पहले होती थी 4.5, झुक के जाना पड़ता था। जानते हो गर्भ गुफा? कभी वैष्णव का नाम सुना है आपने? क्योंकि आप तो दूतनी हो। कि जहां नभ के घुसना पड़े वो ही चौखट है और जिनमें खुले चले गए वो चौखट नहीं है, इसलिए घर में भूत घुस जाते हैं। इसलिए चौखट को उतना बनाना चाहिए इसमें झुक के घुसे। उठाइए अपने गांव के इतिहास, किसी में आप खड़े होकर नहीं जा सकते, डायरेक्ट नाट टेढ़ी करना पड़ेगी और उसका असर होता है कि झुक के चलो जीवन में तरक्की होगी। इसका पहचान होती है कि कभी पैसा हो जाए तो गर्दन उठा के मत चलो, झुक के चलो तो लक्ष्मी तुम पे कृपा करेगी। इसलिए वो घर से पहचान होती थी कि झुक के घुसो। तुम पैसा वाले हो कुछ भी हो लेकिन वहां झुको, बाहर एड़त के चलते हो, घर में झुक के घुसो। इसका मतलब है तुम बढ़ गए हो। फल में वृक्ष में फल आ जाते हैं तो वृक्ष झुक जाता है और जिसमें उड़ जाते हैं फल तो पत्ते फड़फड़ाते हैं। ठीक है ना? तो कितने फुट का चाहिए? मूर्ति कितने फुट की होना चाहिए और किसकी मूर्ति होगी? फाइनल तो होना चाहिए ना। काल रात्रि माई की होगी। कितने फुट की होगी? कितने इंच की होगी? 5.25 फीट की। 5.25 फीट की। तो मंदिर कितने फुट का होगा? लगाओ गैस। कितने फुट का होगा? तुम कितने फुट के हो? 7-6 के हो? बेड कितने फुट का होता है तुम्हारा जिसमें तुम लेटते हो? है 5.5 के तो 6 बाई 6 कितना होता है? हाँ, अब जो तो तुम बता सकते हो ये भाई इसके मास्टर है नहीं, इसमें हम बोल नहीं सकते कुछ, क्योंकि जो हम चीज जानते नहीं मैं बोलूंगा नहीं।
ऐसे ही जितना बड़ा केस उतनी बड़ी व्यवस्था। चाहे तो इन्हें ले जाओ, तुम दोनों निपटना, हमारे आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी समस्या यही निपटाएंगे। हैं? तो तुम धर्म बोलो। नहीं, हम नहीं बताते, घर जाओ, चलो चलो उठो, अपना मरीज को ले जाओ, तुम जाओ। हम नहीं कह रहे यहाँ बनाओ, यहीं बनाएंगे, यहाँ बनाओगे तो बनेगा तो यहाँ कितने का, अब आप ही बता दो कितना पैसा लगेगा। तुम तो देवी हो, सबकी आज्ञा से होगा वो तो। सबकी आज्ञा से होगा। बताओ कितना करोगे। माई कभी नहीं कह सकती ये बात, मैं जानता हूं। आप बताइए। क्या बता दूं, जैसा आपका आदेश। नहीं, हम क्यों बताएं, केस तुम पे लगोगे, हम पे। बोलो, जब तुम यही नहीं कर पा रहे, रिश्वत दे देना 50 लाख, काम हो जाएगा तुम्हारा। 5 लाख एक कर देना और जाओ, तुम्हारा केस होने के बाद ये यहां कर जाना, अन्यथा चक्रवृद्धि ब्याज चालू उस दिन से हो जाएगा जिस दिन तुम्हारे पक्ष में केस हो जाएगा। नहीं कर दूंगा। और दुनिया में निपटेगी नहीं ये बात सुन लेना, हम यहाँ हो अथवा ना हो। आपने बोल दिया, जाओ माई शांत। हट। आप श्री सरकार के बाईं और जाके खड़े हो जाए। फ्रयमंती श्री वाचा सत्य नाम आदेश का शांति ही शांति शांति। बोलिए मां भगवती जगदम्बा महागणपति दुर्गा माई की शांति। जय मां। जाओ। सुनिए, अब मुझे आपसे 9ECO58749 4HH406063 SKG494391 93D551033 ये नंबर के नोट आप मुझे दे दीजिए, आपके पास है, और ये नंबर के नोट चाहिए मुझे। हाँ, आपके पास दो, आपके पास हो, आपके पास हो, दे दो, को दे दो। मैं बोला जे नंबर के नोट निकलेंगे, चाहे तुम दे दो, चाहे तुम दे दो, चाहे तुम दे दो। रुक जाओ, यही दे रहे, रुक जाओ, चलो तुम ही दे दो। हाँ, देख लो, हाँ देख लो, है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, है, हाँ बिल्कुल है। 4HH406063 है। दिखा दो कैमरा में, देखो ये कैमरा पूरा दिखाओ, सही से दिख नहीं रहा है। बोलिए पंडोकर सरकार की। आपके काय में से निकाले आपने, को दिखा दो। ये पर्स कहां रखा था आपका? जेब में, और जहां में 100 का नोट और है, फटो भाव है, और बापे प्लास्टिक की पन्नी चढ़ी है। बोलो, ना निकले तो मेरे से कहना, है नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे मिलेगा, 100% मिलेगा। है, दिखाओ वहां पे, देखो पन्नी चढ़ी यहाँ पे। चलिए, इसी के बाद दरबार समाप्त। भैया मोबाइल नंबर बता दो, जनता पूछना चाहती है, आपका मोबाइल नंबर पूछना चाहती है, और ये पूछना चाहती है कि आप पढ़े लिखे हो कि पागल कैसे बने। बताओ माइक लो, खड़े होकर बोलिए, इस वीडियो को बनाइए भैया, बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 8827239999। हनुमान जी कृपा करेंगे और दरबार में सफलता मिलेगी, और अगली बार मैं पर्चा दूंगा, अभी नहीं दूंगा। जाओ, आशीर्वाद है, लगेगी आशीर्वाद। आ जाओ, चलो चलो आशीर्वाद। सभी लोग श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का चित्रपट अपने घर में रखें, पूजा पाठ करें, और पंडोकर सरकार का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद लो। अरे हमें तो पता ही नहीं था, लो अरे आप लो एडवांस को,
हमारे मुकेश गुप्ता श्री ट्रस्ट के सदस्य जन्मदिन की बहुत बहुत लाख लाख बधाई। पंडों का नाम की जोर से लंबी आयु, निरोग रहे, सद्बुद्धि रहे।